नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने मन को मजबूत कर सकते हैं, मन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और मन में अच्छी बातों को भर सकते हैं। देखिए, आपको शायद ये पता होगा कि अगर आप अच्छा सोचते हैं, अगर आप अच्छी चीज़ें सोचते हैं तो आपका इन्वायरमेंट, आपके चारों तरफ की इन्वायरमेंट जो होती है वो भी अच्छी होती है। अगर आप बुरा सोचते हैं तो आपका जो मन अगर व्यथित होता है, बुरा रहता है, तो आपका आसपास का इन्वायरमेंट जो होता है वो भी आपको बुरा लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप न्यूज़ चैनलों को बहुत ज़्यादा देखते हैं, जो डिबेट्स होती हैं जिनमें एक दूसरे को लड़ाया जाता है, या फिर अभी जो कोविड के टाइम में जो क्रिटिकल न्यूज़ चैनल पे चल रहा है वो चीज़ें आपको देखेंगे। आप अगर वो टीवी पे कई बार देखते हैं ना, तो आपको भी लगेगा कि आपका जो मन है वो बड़ा व्यथित सा हो जाएगा और आपको आसपास लगेगा कि लोग शोर कर रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, बड़ा जटिल समस्या है और आपको घबराहट, बेचैनी सी हो जाएगी। लेकिन इस दौर में आपको क्या करना है, इस दौर में आप अपने मन को मजबूत रखिए। कैसे मजबूत रख सकते हैं? मन को मजबूत रखने के लिए आपको आप देखिए, जो मन होता है हमारा ना, बड़ा चंचल होता है और हमेशा इधर उधर भागता रहता है। तो हम मन के बारे में बात करते हैं। मन दो तरीके के होते हैं। एक हमारा मन होता है चेतन मन होता है, एक जो मन होता है वो चेतन मन होता है, और दूसरा मन जो होता है वो अवचेतन मन होता है। अब अवचेतन मन क्या होता है? अवचेतन मन जो होता है वो एक ऐसा मन होता है, अगर हम कोई अपने चेतन मन से अगर हम हमेशा अच्छी बातें सोचते हैं, अपने फ्यूचर में अच्छा ही सोचते हैं, तो हम पॉजिटिव रहते हैं और ये अच्छी बातें जो होती हैं ना, वो हमारे अवचेतन मन में फिक्स हो जाती हैं। फिर हम जो प्रयास करते हैं, जो एफर्ट करते हैं, वो हमेशा उस चीज़ को अचीव करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। वो चीज़ हमें मिलने लगता है। ये अवचेतन मन की शक्ति होती है। और अगर आप इस शक्ति को आजमाना चाहते हो तो आजमा सकते हैं, आप आजमा सकते हैं। देखिए, इसका प्रयोग कई सारे डॉक्टर्स भी करते हैं। जैसे कि किसी की तबीयत ख़राब रहती है और सही नहीं होता है, तो डॉक्टर उसको क्या बोलते हैं, जानते हैं क्या बोलते हैं? कि उसको एक खाली गोली देते हैं। बोलते हैं कि ये दवाई जो है हमने अमेरिका से मंगाई है, बहुत ही महंगी दवा है, बहुत ही महंगी दवा है। और ये बोल के उस मरीज़ को देते हैं, और मरीज़ जब दवा खाता है तो वो सोचता है कि अब तो अमेरिका से आई हुई दवा हम खा रहे हैं, अब तो हम ठीक हो जाएंगे। वो मन में सोचने लगता है कि हम ठीक हो जाएंगे। तो मन इतना स्ट्रांग होता है, जो दिमाग होता है, शरीर के हिस्से में जो दिमाग होता है, ये इतना स्ट्रांग होता है कि अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं हम तो ठीक हो जाएंगे, तो वो ऐसे हार्मोन पैदा करता है, आपको इतना उत्तेजित कर देता है। मतलब वो हार्मोन क्या करता है, आपके शरीर को फिर सही करने लगता है और आपकी जो बीमारी होती है वो ठीक हो जाती है। जबकि उस दवा में डॉक्टर ने केवल खाली गोली दी रहती है, उसमें कुछ नहीं रहता है। केवल ऐसी बात आपको बता दी रहती है जिससे आपका जो मन होता है वो स्ट्रांग हो जाता है और आप सही हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर आज भी कई सारे लोगों के मन में, जैसे झाड़ फूँक के बारे में जो आप लोग समझते हैं कि फला बाबा ने हमको कुछ बता दिया और हमारा समस्या का समाधान हो गया। वो एग्जाम्पल क्या होता है, वो आपके मन की शक्ति को इम्प्रूव कर देते हैं। वो क्या करते हैं, वो करते क्या है, बेसिकली उनका साइंस ये होता है, उसमें कोई साइंस नहीं है, यही मन की, अवचेतन मन की स्ट्रांगनेस वाली साइंस होती है। उसके बारे में बात करेंगे। कोई परेशान व्यक्ति किसी बाबा के पास जाता है। बाबा क्या करते हैं, बाबा उसको कुछ बोलते हैं कि ये काम कर दो, कि ये काम करने से ये चीज़ें सही हो जाएंगी। तो आपके मन में एक बात उन्होंने डाल दी, आप सोचते हैं कि नहीं ये काम मैं कर लूँगा, ये करने से, ये प्रोसेस करने से क्या हो जाएगा, मैं सही हो जाऊँगा और हमारी जो परिस्थितियाँ हैं, जो काम बेकार हो रहे हैं, वो सही हो जाएंगे। तो आप वो करते हैं और फलस्वरूप क्या होता है, फलस्वरूप कि आपके मन में एक बात होगी कि नहीं, अब बाबा ने कह दिया है तो ऐसा होगा, ऐसा स्ट्रांग। तो आपके मन में ये पॉजिटिव चीज़ें बन जाती हैं और वो आपके अवचेतन मन में बैठ जाती हैं और आप फिर पॉजिटिव हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, आपकी जो समस्याएं होती हैं वो सही हो जाती हैं, वो समाधान उनका मिल जाता है। अगर नहीं भी मिलता है तो भी आप मेंटली स्ट्रांग रहते हैं और उस समस्या को फेस करने के लिए आप रेडी रहते हैं, तैयार रहते हैं और आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो ये जो एग्ज़ाम्पल है ना, ये एग्ज़ाम्पल है आपके मन की शक्ति को पहचानने का। आपका जो अवचेतन मन है वो बहुत ही स्ट्रांग है। अगर आप एक काम करके सोचिए, अगर आप सोचते हैं अपने फ्यूचर में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, मान लीजिए आप एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, तो आप ये सोचो कि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ, मैं कोई अधिकारी बन गया हूँ और कोई काम मेरे को मिल गया है। और ये सारी चीज़ें अगर आप मनन करते हैं, धीरे धीरे मनन करते हैं ना, तो आप ये पाएंगे कि आपके अंदर हमेशा एक ऐसी एनर्जी भरी रहती है जो
जॉब को पाने के लिए, उस काम को पाने के लिए आपको प्रोत्साहित करती रहती है, अंदर से आपको एनर्जी मिलती रहती है, नहीं वो चीज़ पाने के लिए हमें ये काम करना होता है, तो आप उस डायरेक्शन में काम करने लगते हैं और अपने जो आपका गोल रहता है उसमें आप अचीव हो जाते हैं। तो बेसिक कहने का यही सेंस है, हमारा यही मतलब है कि अगर हम अपने मन को स्ट्रॉन्ग कर लें, मजबूत कर लें, तो सामने आई चुनौतियों को हम अपने अवसर में बदल सकते हैं और कुछ भी जो चाहते हैं, जो करना चाहते हैं जीवन में, जो हम जीवन में करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उसको पाने की कोशिश करने लगते हैं और आखिरकार हम उसको पा लेते हैं। क्योंकि अगर हम वैसा सोचते हैं तो हम वैसा प्रयास भी करने लगते हैं और उस चीज़ में हम सफल भी हो जाते हैं। तो यही कहना था मेरे को। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात जो होगी वो समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में इन्हीं अच्छी बातों के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय